In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, please pay attention here. In this class, we are going to resolve one another questions into partial fractions. Question from exercise 21.2, and we will do this question step by step in clear and clean way. My dear students, focus here. देखिए क्वेश्चन वही है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन की नौइयत कल और परसों की क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कल और परसों में हमारे पास दो ब्रैकेट होते थे, एक ब्रैकेट को हम ए के नीचे, दूसरे ब्रैकेट को हम बी के नीचे। लेकिन आज के इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या है, x² x+3 है, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। आपका पहला काम यहाँ पे क्या करना होगा, लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट। लेट आप क्या करेंगे, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाई x² x+3। अब लेट में आप क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई x प्लस b डिवाइडेड बाई x² प्लस c डिवाइडेड बाई x+3। देख रहे हैं आप, इसको इस तरह करेंगे, यानी यहाँ x² है ना, पहले हमने a के नीचे सिर्फ x लिखा, फिर हमने b के नीचे x² को लिखा, फिर हमने c के नीचे x+3 को लिखा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व होता है। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, एलसीएम लेते थे हम, ठीक है। अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, x² + 7x + 3 डिवाइडेड बाई x² x+3 इज इक्वल टू, एलसीएम में एक लाइन आपने यूँ लगाई, ठीक है। एलसीएम के अंदर एक लाइन आप यूँ लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है एलसीएम में, देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आसानी से बोलते हैं, खूबसूरत बात, एलसीएम में यहाँ जो भी टर्म होगा वैसे इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपने जहन में हमेशा के लिए इन लाइफ क्वेश्चन है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर यहाँ जो चीज़ है ना वही एलसीएम में आएंगे, यहाँ जो चीज़ होंगी ना वही एलसीएम में लिखेंगे। देखो x² x+3, इसका एलसीएम ये बनेगा। सिंपल करके ट्रिक बता रहा हूँ, कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है कि जिसके थ्रू याद रख के आप कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है, यहाँ जो चीज़ होंगी ना वही नीचे लिखो, एलसीएम बन जाएगा। यह ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। मैं इनको एक बहुत खूबसूरत ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे एलसीएम में तो हम इन तीनों को एक कम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे कि यहाँ जिसके नीचे जो भी होगा ना वो इसी के नीचे रखो, एलसीएम निकल जाएगा। अब ऊपर आपने क्या लिखना है, a, देखो a के साथ a के नीचे क्या है, x है, सिर्फ x नहीं लिखेंगे। अब देखो मैंने देखो a के नीचे क्या है, x है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी देखना है, एक x नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे इस तरह। देखो x और x+3, बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। अब b के नीचे x² है और इसके नीचे भी x² है, सेम हो गया, नहीं लिखेंगे, जस्ट क्या आएगा इसके साथ, b के साथ x+3 आएगा, और प्लस c एज इट इज लिखेंगे, c के नीचे x+3 है, इस पूरे के नीचे भी x+3 है, x+3 ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, c के साथ x²। माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या मैं यहाँ इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? याद रखो जब भी बीच में इक्वेशन हो और डिनोमिनेटर सेम हो वो कैंसिल हो जाता है, ये मैं बोल रहा हूँ। जब भी, और ख़बरदार ये बोल के किसी ने इसको कैंसिल किया तो 5 प्लस, चले x + 5 है
और इज इक्वल टू ऊपर चलो 1 लिखे, यहाँ 2 ओवर x माइनस 3 है। किसी ने ये अगर इस तरह कैंसिल कर दिया तो बड़ा बेवकूफ़ है, इस तरह कैंसिल नहीं करेंगे, पूरा टर्म सेम होना ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे पूरा टर्म सेम होना क्या है, ज़रूरी है। अब ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन आएंगी, वो क्या होगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, इस x को अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा a भी साथ में कह रहा हूँ, सही है, 3ax लिख सकता हूँ, 3ax लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों टर्म इससे भी और दोनों टर्म इससे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3ax ये आप लोगों की परमिशन से मैंने अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस, अब b भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, bx और प्लस 3b ये अंदर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके bx, फिर 3b के साथ मल्टीप्लाई होके 3b, फिर प्लस cx, इसके बाद आपका पूरा काम हो गया, आप सिर्फ वैल्यूज़ निकालना है, यहाँ तक है आपका काम, ख़त्म हो गया आपका काम। पता है कैसे, इस स्टैंडर्ड में आके हम वेरिएबल्स देखेंगे, जो पावर वाले वेरिएबल्स है उनको साथ रखेंगे, जिसके ऊपर पावर 1 हो उनको साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकल आएंगी, है ना। अच्छा फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो मैं स्क्वायर वालों को वो करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b, यानी मैंने क्या किया, इस स्टेप में क्या किया, कोई बता सकता है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, हाँ इसमें और उसमें रीअरेंजमेंट का फ़र्क है। मैंने इसको इन दोनों को साथ लिख लिया, x वालों को साथ लिख लिया, 3b को आखिर में फेंक दिया बस, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक और स्टेप खूबसूरत अंदाज में लिखना चाहूँ, यूँ करके देखो, प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा a प्लस c, ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे 3a प्लस b, यहाँ से मैं x को कॉमन लेना चाहता हूँ प्लस 3b, कोई मसला यहाँ तक। अब बारी है आंसर निकालने का, ए बी सी, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे भी इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता, मैं ले सकता था, मैं अगर मैं ए स्क्वायर लेता, पता है मसला क्या होता, मेरे पास यहाँ से 1 आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने 1 है और इस एक्स स्क्वायर के सामने a प्लस सी है, तो ना मेरे पास a की वैल्यू आती ना c की वैल्यू आती, a और c दोनों मेरे पास अननोन रहता, लेकिन मुनासिब हल नहीं है। तो मुनासिब हल ये है, कोई ऐसा टर्म ले लो जिसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट हो, मतलब जिससे वैल्यू निकल आए किसी एक ने की, a या b या c, ठीक है। तो मैं लेता हूँ कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म इस साइड पे 3 है कि नहीं, बाकी x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है। थोड़ा सा एडवांस हो जाओ ना यार, अब मैं बेसिक कितना समझाऊँ। अच्छा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर क्या है, 3b है। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 ओवर 3 इज इक्वल टू b, कैंसिल आउट होकर b की वैल्यू क्या आ गई, 1, एक की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम x को कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे और x को कंपेयर करके दोनों साइड से कोएफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, इस यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में 7 है और यहाँ x के कोएफिशिएंट में क्या है, 3a प्लस b,
तो आप मुझे बताएं 7 इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू नहीं आई, बी की वैल्यू आई है, कितनी आई है 1। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, यानी बी की वैल्यू यहाँ से क्या है 1, 3a, ठीक है। इस 1 को स्टार्ट पे भेज दो तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a नहीं होगा, 1 को स्टार्ट पे भेज दिया। 7 से 1 निकालो तो 6 इज इक्वल टू 3a, 3 1 ज़ा 3, नीचे आके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू भी आ गई। अब बारी है किसकी, सी की वैल्यू नहीं आई ना, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए अब आप यू कैन कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट का मतलब है वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट नंबर मौजूद होता है, वो ए बी की सूरत में भी हो सकता है, वो 1 2 3 4 की सूरत में। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर के इस साइड पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 1 है, वेरी गुड। और दूसरे साइड पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या है a प्लस सी। अच्छा 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 प्लस सी, 2 साइड पे लेके गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू सी, 1 से 2 -1, वेरी गुड। तो सी की वैल्यू भी आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव determine all the values, I mean value of A, value of B and value of C. Now it's time to put the values in given equation. A B C की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। इसको इक्वेशन ए नाम देंगे आप, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ, आखिर में आप लोगों ने इससे नीचे आप लोगों ने करना है, ठीक है, मैं जगह के लिए आ गया। Put the values of A, B and C in equation A. इक्वेशन A में इसको पुट करो तो क्या, पूरा इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट करेंगे 2 आवर एक्स प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे 1 आवर एक्स स्क्वायर, और सी की जगह क्या करेंगे -1 है, 1 आवर एक्स प्लस। माय डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो आगे पीछे रीअरेंज आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पहले रखते हैं फिर एक्स रखते हैं फिर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट द आंसर विच इज़ रिटन इन योर बुक, देन यू शुड रीअरेंज योर आंसर इन विच वे। I will tell you how you can rearrange your answer. First you should write 1 over x square, then you can write 2 over x, and lastly you can write x plus 3. My dear students, if you want to write the answer which is given at the end of your book, you can write this answer. My dear students, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पे इख्तिताम होती है। ढेर दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।